बाबा। और जितने वो खुले हुए ये बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये हमारी बाबा हमारी पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात एक बात सुनिए, बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले कोई नहीं छोड़ सकता है। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? कोई नेता की नहीं मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट रुक भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का कहा था, शिव अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश तुम्हें खोल फोन। खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। दुकान का नाम बताने अरे जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो। अबे वीडियो किस पूछ के बना रहा हो? वीडियो किस पूछ के बना रहा हो? नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और इस समय देश में हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की राजनीति है उससे जुड़े हुए कई तस्वीरें, कई वीडियो लगातार आप न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में देखते रहते होंगे, जहां पर नफरत के नाम पर, नफरत फैलाने के नाम पर एक समुदाय विशेष, खासतौर पर मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती रही हैं, वीडियो आते रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तराखंड के कोटद्वार से एक ऐसी तस्वीर आई है जो इन सब तस्वीरों से अलग है तो ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत से जुड़ी तस्वीर, लेकिन ये उन तस्वीरों से अलग है जो आप अक्सर देखते रहे हैं इन 10, 12, 11 सालों में। और ये तस्वीर है जहां एक दुकानदार को उसकी दुकान का नाम बदलने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं, धमकाते हैं और बीच बचाव करने के लिए पहुंचते हैं। उस मुस्लिम दुकानदार के बचाव में वहां के जो स्थानीय जो युवा हैं वो वहां पर आकर उनका विरोध करते हैं और नतीजा ये होता है कि इन नफरती लोगों को, इन नफरत का एजेंडा फैलाने वाले लोगों को बेरंग वापस लौटना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है उस जगह को छोड़कर। ऐसे ही वो दो कोटद्वार के जो दो लोग हैं वो मेरे साथ इस समय हैं। दीपक कुमार, उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे वो खुद का नाम मोहम्मद दीपक बता रहे हैं और दूसरा आपका नाम मैं नहीं जानता, विजय रावत मेरे साथ हैं। इनको भी आपने उस वीडियो में देखा होगा जो पीली जैकेट पहनकर विरोध कर रहे हैं। और ये दोनों उस पूरे जो 5 से 6 लोग आए थे इस एक जो दुकान का नाम बदलवाने को लेकर, जिसका नाम बाबा क्लॉथ सेंटर था, उसका नाम बदलवाने के लिए आए थे, विरोध कर रहे थे। वो ये दोनों जो युवा हैं कोटद्वार के, वो उनके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें नतीजा ये हुआ कि उन्हें वापस जाना पड़ा। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था ये सारा मामला, थोड़ा तफसील से बताएं हमको। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 26 जनवरी का वो दिन था जब हम 26 जनवरी बना रहे थे। तो 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की दुकान पर बैठने के लिए आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आए। और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसकी शॉप के बगल में जो बाबा जी की शॉप है और उसकी दुकान पर 7 से 8 लोग आते हैं, बजरंग दल के, बदतमीजी करते हैं। एक बुजुर्ग थे उनकी शॉप में, जिनकी वो शॉप है 70 से 75 साल के आसपास की शायद उनकी एज है। तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बहुत चिल्लाकर उनके साथ बात कर रहे थे। तो हमने देखा ये कि कुछ आवाज़ें सी आ रही हैं बाहर से। तब हम बाहर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर पहले हमने जाना पहचाना कि किस बात पे ये बात चल रही है, किस बात पे नहीं चल रही है। तो वहाँ पर देखा तो वो उस दुकान का नाम बदलने के लिए बोल रहे थे कि आपने ये जो नाम रखा है बाबा करके,
ये हमारे सिद्धवली बाबा को लेकर आपने ये दुकान का नाम रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। और बाबा जी ने उनको ये भी बोला है कि वेल बेटा, ये मेरी जो शॉप का जो नाम है, ये नाम अब से नहीं है, करीबन 35-40 साल से मेरी दुकान का ये नाम है, और अब से ये मेरी दुकान का नाम नहीं है, इस दुकान को बहुत टाइम हो चुका है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे सिद्धवली बाबा से रिलेटिव आपने ये नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि मैंने बीच में आकर ये बोला है कि भाई आप लोग होते कौन है ये नाम बदलने वाले या नाम चेंज करवाने वाले। तो मैंने इनको बोला कि यार, इनके धर्म में, मोहम्मदन धर्म में भी हैं, मैंने कहा पीर बाबा हैं, और बच्चों को घर में बच्चों को भी बोलते हैं बाबा करके, बड़ों को भी बोलते हैं बाबा करके बात करते हैं। तो ये बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है कि प्रॉपर मतलब एक हिंदू ही रख सकता है। तो बस इस तरह करके बहसबाजी हुई, बहसबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बदतमीजी पर उतर आए। उन्होंने मेरे साथ तो बदतमीजी करी, मगर वो जो बाबूजी थे उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो ये माहौल इतना बिगड़ गया कि उनको थोड़ा हमने यहाँ से भगाने की वो करी कि यहाँ से भागो, तो वो जाके भागे यहाँ से। तो आप पहले से जानते हैं इन लोगों को? पहले से तो नहीं जानते भैया, इतना कोई खास वो नहीं है, बस थोड़ी सी बातचीतें, दोस्त की शॉप में आते हैं थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, भले ऐसा कोई मतलब कोई खास वो नहीं है कि बातचीत, हाँ कि हम लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं। हम तो एक भाईचारे की वजह से गए हैं कि हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर कुछ माहौल ऐसा बिगाड़ने के चक्कर में थे वो, एक मेरे को ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान को लेकर कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। मैंने कहा एक जात को, एक कास्ट को मतलब एक टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, तो मेरे को ये कुछ ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तब जाकर मैंने इसको बोला। फिर मेरे साथ में विजय रावत जी थे, विजय रावत जी मेरे साथ आए, तो उन्होंने भी जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, मगर वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत समझाया उन्होंने भी। तो जैसे विजय भाई ये बताइए कि आप लोग, आप क्या जैसे कह रहे हैं, दीपक भी कह रहे हैं कि बहुत जान पहचान ऐसी थी नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया या ये कहा? क्योंकि बाकी सब लोग तो मुझे कोई आया नहीं आसपास का, आप लोग आए, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक नैनीताल में हमने कुछ पिछले साल या एक वीडियो देखा था, एक लड़की का जो नारे लग रहे थे तो उन्होंने प्रतिकार किया, विरोध किया उसका, जो गंदी गालियां दे रहे थे मुसलमानों को, एक वो वीडियो था। एक आप लोगों का वीडियो आया, बहुत कम देखने को मिल रहा है ये। तो क्या चीज़ थी जिसने आप लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, ये रोका जाना चाहिए इस समय? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और यहाँ पर आप आए। मैं थोड़ा कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आपने हमसे सवाल पूछा है। प्रेरित की बात है, जैसा आप देख रहे होंगे इस देश में धर्मवाद, जातिवाद बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, जिसका हम जब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, ये घटना हो रही, वो घटना हो रही, ये घटना हो रही, तो हमारा दिल भी उसमें गवाही नहीं देता कि हमारा देश एक, चाहे इसमें अनेक धर्म के लोग हैं, पर रहते सब मिलजुल कर रहते हैं। पर विगत कई सालों से ऐसे लग रहा है कि ये धर्मवाद फैल रहा है, ये जातिवाद फैल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका दुख हुआ। मतलब जो पुरानी तस्वीरें, पुरानी खबरें जो आप देख रहे थे, उससे एक गुस्सा या ये कहें कि उसके प्रति आपके अंदर एक विरोध जो है बड़े लंबे समय से पनप रहा था। विरोध इसलिए भी कहेंगे कि हमारा पूरा भारत देश ये चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, इस धर्मवाद के खिलाफ क्यों ये तो चुप हैं, क्यों युवा चुप हैं, क्यों हमारे देश के नागरिक चुप हैं? तो हमको इससे एक प्रेरणा मिली कि मैंने कहा ये जब हमारे सामने ये हुआ, मैं एक थोड़ा उसके तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब हम 26 जनवरी को मना के आए, जिस जगह आप इस टाइम खड़े हैं ये वही की उसी जगह की घटना है। तो जब मैं 26 जनवरी के बाद जब हम आए, तो हमारे दोस्त की शॉप की दुकान है कपड़ों की, तो हम यहाँ सब बैठे हुए थे, तो मैं तो अंदर बैठा हुआ था। जब दीपक जब वहां पर बाहर गया, तो जो शॉप में एक लड़का था उसने मेरे पास आया कि वहां पर घपला चल रहा है। तो तब तक मामला चल रहा था, तो भी बात चल रही थी उनको बाबा मैचिंग को लेकर, ये जो दुकान है, और जबकि शॉप यहाँ पर 30-35 सालों से, मेरा खुद का जन्म कोटद्वार का है, मेरी 38 साल उम्र हो गई, मैं 30 साल से उसको दुकान को देखने आ रहा हूँ। और कभी कोटद्वार में कुछ घटनाएं पहले भी हुई है। मैं क्योंकि जब ये शॉप जो यहाँ पर है, ये पहले कभी बगल में किराए में हुआ करती थी, तो पहले भी 4-5 महीने पहले यही लोग उनकी दुकान में आए थे हटाने के लिए, बाबा नाम हटाइए। और जब यहाँ पर वो घटना होती है, जब मैं दीपक को देखता हूँ, दीपक चिपक रहे थे, तो मैं वहां पर गया, तो ये वीडियो बना रहे थे। तो मैंने पूछा ये वीडियो क्यों बना रहे हो, या आप क्या अपने आका को भेजना चाह रहे हो, ये किसको दिखाना चाह रहे हो, क्यों ये धर्मवाद फैलाना चाह रहे हो? हमारा सवाल यही था। इतने में वो भड़क गए, ठीक है। फिर हमसे भी रहा नहीं गया, हमें लग रहा है गलत हो रहा है। वहाँ पर जो बाबा जी थे उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, उनका लड़का भी था वहां पर था। तो ये देख के हमारा एक
हमको जो कहते हैं ना मन में कि वो उठी कि हमको शायद इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि गलत हो रहा है। विरोध के लिए किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। पर जब ये घटना हुई उसके बाद ये फिर भी हल्ला हुल्ला करने के पता नहीं किस किस को, फिर ये नीचे गए, फिर हमने नीचे से इनका विरोध किया बड़ी। तब मैंने, आप वीडियो में देखना, मैंने इनसे बोला आपके पास क्या लाइसेंस है, क्या परमिशन, आप किस मार्ग हैं। मैंने इनको कहा कि इस देश को, इस कोटद्वार को धर्म में बांटने का काम मत करिए, लड़ाने का काम मत करिए। हमने बहुत आवाज उठाई और उसके बाद ये गए। और मैं आज देख रहा हूं कि शायद इस वीडियो को पूरा शायद इंडिया वायरल हो चुका है। बहुत अच्छी बात है कि कई लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। मैं उन विरोध करने वालों को एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है इंसानियत का धर्म होता है। मैं हिंदू हूं, मैं सारे धर्म है, सब अपने धर्म का पालन करते हैं और हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता हम दूसरे धर्म को गाली दे। हमारा भगवान कभी ये नहीं सिखाता हम किसी को लड़ाई झगड़ा है। पर ये धर्म को लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया है, कुछ काम नहीं रह गया केवल धर्म की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि धर्म से ऊपर एक इंसानियत का है, अपने धर्म का पालन करिए पर आप किसी के धर्म को गाली मत दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पर साईं बाबा का भी मंदिर है और सबसे बड़ी बात, आप कोड़िया में जाएंगे, थोड़ा सी किलोमीटर कोड़िया है, 2-3 किलोमीटर कोड़िया का मंदिर है, पीर बाबा का मंदिर है। वहाँ पे वो पीर बाबा की जो सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वहाँ के फौजियों के अंडर में है, जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो पीर बाबा की जो करते हैं, सेवा करते हैं, वो करते हैं। तो मैं उन सब को, धर्म को, जो ये धर्म को बांट रहे हैं, धर्म को वाद फैला रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको मत बांटिए। ये भारत देश है, इसको अगर नफरत मत फैलाइए, इसमें प्यार बांटिए। ये कहीं ना कहीं, और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि इन चीजों में आगे आइए, ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। एक चीज मैं आपसे, जैसे ये रावत जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से आप लोग इस तरीके की खबरें देख रहे हैं, लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरीके के वीडियो आते हैं, तो क्या वही एक गुस्सा था कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और जब आपके सामने हुआ तो वो बाहर निकल के आ गया? सर देखो, ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो ये हमें तो पता था, देखो जब कभी अदरवाइज हमारे सामने होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत है तो गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है। सीधी सी बात है। हमें पता था कि अगर कभी अदरवाइज हमारे सामने होता है, क्योंकि मरने के बाद देखो भगवान को जवाब हमने देना है, ठीक है, हम गलत नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो उसमें आपने वीडियो में कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो ये क्यों उस समय आपने ऐसा कहा? मोहम्मद दीपक का मतलब देखो भैया, कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ। हिंदुस्तान मतलब मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, बस सीधी सी बात ये है। सरकार से भी विनती करना चाहता हूं कि जो ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, इन पे आप लगाम लगाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाइए। अभी आपका जैसे वीडियो वायरल हो रहा है आप दोनों का, तो कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं आपको? किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं? क्या लोगों की किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? ये रिएक्शन तो खैर क्या है, कोई मतलब कॉल तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि हमको कोई गलत बोल रहा है। मतलब XYZ जो है कि सब हमको मतलब ठीक ही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, दुआएं दे रहे हैं लोग बाग। ऐसा नहीं है कि कि हैं कुछ जो मैसेज में तो बोल देते हैं मगर सामने नहीं आते हैं। जैसे कि मैसेज में किसी ने कमेंट कर दिया तो कर दिया, सामने आके कोई कैसा कमेंट कर रहे हैं? मतलब कर देते हैं कुछ लोग, आपको पता ही है कि जैसे कि हिंदू मुसलमान को लेकर या किसी पोलिटिकल मतलब किसी एक उसको जात को लेकर कि हाँ भाई ये मोमदन वो हैं, तो कर देते हैं लोग आके आप गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह लिख। तो ऐसे लोग हैं। मतलब कॉल तो कोई नहीं कर रहा हमको, कॉल तो मेरे को अभी तक किसी की ऐसी नहीं आई है। यही है कि बस कोई भी जात का बंदा हो मेरे को मैं कॉल कर रहा है तो मेरी वो तारीफ ही कर रहा है, हमारी तारीफ ही कर रहा है, विजय भाई के लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है। कि इस चीज़ के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। तो इस समय मैं कोटद्वार में हूँ और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने देखा होगा जो दीपक और विजय नाम के जो दो युवा हैं, उन्होंने जिस दुकान पर जो लोग नाम बदलवाने के लिए हिंदूवादी संगठनों के जो लोग आए थे उस दुकान पर मैं हूँ इस समय, जिसका नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर है। हुआ था कुछ आप जो हुआ था वो तो दीपक और उन्होंने बता दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी साल पुरानी आपकी दुकान है? ऐसा माहौल पहले आपने कभी देखा था? ये दुकान तो मेरी अभी नई है, शिफ्ट की है। सामने दुकान थी 40-42 साल पुरानी, तो वो दुकान हमने खाली कर दी। तो ये दुकान में अभी शिफ्ट किया है, तो वो कहने लगे आकर के हमने आपसे पहले भी कहा था इस नाम को चेंज कर दो। हमने कहा भाई कर देंगे,
हमारा अभी थोड़ा सा नई दुकानदारी है, अभी नुकसान हो रहा है, काम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो कल तक या परसों तक तो मैं खाली करनी पड़ेगी, नाम बदलना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, कोई बात अच्छी ना हो। पहले भी आए थे ये लोग आपके? आए थे, करीब 3-4 महीने पहले आए थे। वो कह रहे थे कि पहले तो इन्होंने ये कहा था कि नाम मत बदलना, सिर्फ ऊपर अपना नाम लिख देना। तो मैंने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया था। लेकिन अब ये आए तो अब कहने लगे अब तो नाम पूरा ही बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बाबा शब्द हटाना पड़ेगा। क्या आपत्ति थी उनको बाबा नाम? ये कहने लगे कि हिंदू का शब्द है, ये सिद्ध अली बाबा का नाम है, तो यहाँ तो ये नाम चलेगा नहीं मुसलमान को। तो आपने क्यों रखा था बाबा नाम? हालांकि वो आपकी मर्जी है रखना, जो भी नाम रखें आप, लेकिन फिर भी कि क्या वजह रही उसकी? बाबा से कई अर्थ निकलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी निकलते हैं, वो भी एक श्रद्धा मन में है। एक मेरा बच्चा था, यही जो लड़का है, इससे मैं बचपन में बाबा कहता था, और बाबा शब्द पवित्र शब्द है। आपके लिए भी? मेरे हिसाब से साधु संतों का भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं, बच्चों को भी बाबा बोलते हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो नाम है ही। पहले देखा कभी कोटद्वार में 30-40 सालों में ऐसा माहौल? नहीं, कभी नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। बस चांस की बात है, क्या हो जाते हैं। उसके बाद आपको दुकान पे आने में डर लग रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा? थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता। हालांकि ऐसा नहीं है, कोटद्वार ऐसा पर जगह ऐसी साफ सुथरी जगह आसपास नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हो जाता है कि क्या पता कोई मन में घिन न रखे इस वजह से, या कोई परेशान करे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा। कोई एहतियात बरत रहे हैं आप? कुछ घर वाले परेशान होंगे कि आप? परेशान है घर वाले। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं टाइम से जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे बोलते। तो मन दुखी होता है ये सब देख के इस समय कोटद्वार में? इस तरह देखा नहीं ना कभी, तो इसलिए दुखी तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। और ये नहीं पता था कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। हालांकि सारा शहर ऐसा नहीं है, सारा शहर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर तबके के लोग अच्छे हैं। अब 2-4 लोगों की वजह से बदनामी हो जाती है, तो ये मन को। तो आप? हमारा जन्म कर्म, मेरे वालिद का जन्म, सब हम यही कहें। तो 80 साल से लगभग। आपका जन्म यही हुआ है? मेरा जन्म क्या, मेरे पिताजी बचपन से आए, 2-3 साल के आए थे। अच्छा। उन्हें डेथ हुए भी उनको 15, 16, 17 साल हो गए या 20 साल हो गए होंगे, मेरा याद नहीं है। हमारा पूरा पुश्तैनी, ये भी हमारी गवर्नमेंट से मिली हुई है जगह पट्टे की। तो हमारा कोई नीचे कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, हमारा जो भी कुछ है सब कुछ यही है। और सब लोगों से अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे से भी अच्छा व्यवहार है हमारे साथ भी, और हमारे साथ दूसरों को भी। कि जिस तरीके जो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान में लगातार आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत से जुड़ी हुई, उस तस्वीर के ये दो जो रंग हैं वो बेहद अलग और जुदा रंग इस समय कोटद्वार से उभर कर सामने, उत्तराखंड के कोटद्वार से उभर कर सामने आए हैं। और जैसा कि कहा गया है, जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो सत्ता के शीर्ष स्थलों में बैठे हुए लोग हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, इंडिया हेट लैब की, जिसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा नफरती भाषण देने वाले मुख्यमंत्री हैं। एक और रिपोर्ट अभी आई है जिसमें ये कहा गया है कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ उत्तराखंड में जो नफरत की वारदातें हैं, चाहे वो नीतिगत हो, सरकारी स्तर पर हो, या फिर लोगों द्वारा की गई जो नफरती वारदातें हैं या घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस तरीके का माहौल बढ़ता जा रहा है। तो जो ऐसे लोग हैं उनका जो स्रोत है ऊर्जा का, वो सत्ता के शीर्ष स्थलों से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बता दें। और कई लोग शॉर्टकट अपना के, सत्ता में बैठे हुए कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं धर्म का और
वोटों की फसल काटने के लिए नफरत के खाद पानी से उस फसल को, वोटों की फसल को सींचते हैं काटने के लिए, और वो ये नहीं समझ पाते कि जो इसका नुकसान है वो हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा समाज जो है उसे भुगतना होगा। लेकिन इस पूरे अंधेरे में जो दीपक और विजय हैं, उनकी जो उन्होंने किया है वो एक उम्मीद की किरण की तरह है, और ऐसे कई लोग हैं जो इनके साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं। ये सुनकर अच्छा लगता है, और ये कम से कम उन नफरती लोगों को समझना चाहिए कि उनकी संख्या जो है, उनकी तादाद जो है, बहुत गिनी चुनी है।